नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो चैप्टर 11 है, लौट कर आऊँगा फिर, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपका इस चैप्टर के जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर। कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है, यानी जो कवि है वह एक बार फिर कहाँ आने की लालसा करता है। कह रहा है कि मातृभूमि बिहार पर कि जन्मभूमि महाराष्ट्र में। कहाँ? तो ऑप्शन ए याद रखेंगे, जन्मभूमि महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे, यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब इम्पोर्टेंट है, इसको हर एक स्टूडेंट को याद करना होगा। कर जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? जीवनानंद दास जो हैं किस भाषा के रचनाकार है? गुजराती, हिंदी, बंगला, संस्कृत। तो याद रखेंगे बंगला, बंगला भाषा के रचनाकार हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहे कि जीवनानंद दास थे, तो जीवनानंद दास थे, कह रहे स्वच्छवादी थे कि यथार्थवादी थे कि समाजवादी थे? याद रखेंगे जीवनानंद दास जो थे ना, क्या थे? यथार्थवादी थे, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, प्लीज़ आप लोग लास्ट तक क्वेश्चन को देखिएगा, तभी आपका यह चैप्टर क्लियर होगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो एक बार आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बच्चे नहीं किए हैं, क्योंकि बाबू 50% ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो जरूर कर लेंगे ताकि आपको क्लास जो है मिलता रहे। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि झारा पालक किन की रचना है? तो झारा पालक जो है किन की रचना है? कह रहा है अनामिका का है कि जीवनानंद दास का है? याद रख लेंगे जीवनानंद दास का है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। जिन जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जीवनानंद दास की रचना क्या है? तो जीवनानंद दास की रचना है, पांचवा का आंसर याद रखेंगे झारा पालक। झारा पालक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जीवनानंद दास के निधनोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी? यानी जब उनके मरने के बाद लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी? 6 का आंसर याद रखेंगे 100, यानी लगभग 100 कहानियां प्रकाशित हुई थी। एकदम इसको रट जाइएगा, लगभग 100 बाबू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद कर लेंगे। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर कि लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरित किसने किया है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग शुक्ल ने किया है। किसने किया है? प्रयाग शुक्ल ने किया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? तो लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रख लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, धान के। धान के फसल की चर्चा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एकदम रट जाइएगा बाबू, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपका एक चैप्टर जो है क्लियर होगा। चलिए 9 क्वेश्चन कह रहा है कि कवि किसके पालने की बात करता है? तो कवि जो है किसको पालने की बात करता है? तो कुहरे को, कुहरे को पालने की बात करता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? तो शाम की हवा के साथ ना उल्लू, उल्लू के पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 11 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है? तो उल्लू की बोली जो है किस पेड़ पर सुनने की बात कही है? तो याद रखेंगे कपास, कपास के पेड़ पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक बच्चे को क्वेश्चन याद होना चाहिए, नहीं तो बाबू आपके एग्जाम में छूट सकता है। 12 क्वेश्चन कर रहा है कि घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा? तो घसीली जमीन पर बच्चा जो है क्या फेंकेगा? चावल फेंकेगा। क्या फेंकेगा? चावल फेंकेगा। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। कह रहे लौट कर आऊँगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है? लौट कर आऊँगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है? याद रखेंगे नदी है। क्या है? नदी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग इसको रट जाइएगा और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। 14 का आंसर लगाइए।
कि रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे। तो रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे, 14 के आंसर याद रखें। कर बगुले, चिड़िया, नहीं, यानी क्या आंसर हो जाएगा, सारस। कौन लौटते होंगे, सारस लौटते होंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। 15 क्वेश्चन देखिए, कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं। तो कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रख लेंगे, हंस। हंस बनकर तैरते रहने की कल्पना करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 प्रश्न, क्या जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। तो जो जीवनानंद दास हैं किस भाषा के कवि हैं, याद रखेंगे, बांग्ला भाषा के कवि हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बांग्ला, यानी ऑप्शन सी को एकदम याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 प्रश्न, करें कि इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है। तो इनमें से कौन सी कृति है जो कि जीवनानंद दास की नहीं है, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, भूमिजा है। कौन, भूमिजा नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। करें कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो अभी हम आपको बताए थे हिंदी में अनुवाद प्रयाग शुक्ल ने किया है। किसने किया है, प्रयाग शुक्ल ने किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 19 क्वेश्चन देखिए, करें कि सातटी तरार तमीर किसकी कृति है। सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है। तो 19 का आंसर याद रखेंगे, जीवनानंद दास की कृति है। किसकी कृति है, जीवनानंद दास की है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन, क्या लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो कपास के पेड़ पर। किसके पेड़ पर बोलता है, कपास के पेड़ पर बोलता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कराए हैं बाबू, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको रोज क्लास मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।